आ गया है मार्केट में एक और नया आईपीओ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ रिव्यू। अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने के फिनटेक का नाम जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि निवेशक आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं, यानी कंपनी करती क्या है। देखिए, जो भी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जैसे एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी, एक्सिस एएमसी या एसबीआई एएमसी, ये कंपनियां अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स निकालती हैं और स्कीम्स निकालने के साथ साथ इन्हें स्कीम्स का प्रमोशन करना है, फंड को मैनेज करना है और ये काम ये एएमसी कंपनियां करती हैं। अब इन स्कीम्स में इन्वेस्टर्स चाहे एसआईपी करते हो या लमसम यानी कि एक ही बार में निवेश करते हो, उनका डेटा मैनेज करने का काम करती है के फिनटेक जैसी कंपनियां। डेटा मैनेज करने वाली इन कंपनियों को आरटीएस कहा जाता है, यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने किस दिन कितने का इन्वेस्टमेंट किया या अगर आपने उस स्कीम से एग्जिट किया, ये सब हिसाब के फिनटेक जैसी कंपनियां रखती हैं। इसके अलावा हम अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के फिनटेक की वेबसाइट से देख सकते हैं। हमने किस म्यूचुअल फंड में किस समय कितना इन्वेस्टमेंट किया था, अभी तक उस स्कीम में हमें कितना रिटर्न मिला, ये सारी जानकारी हम इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इसके लिए कुछ फीस चार्ज करती है। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों में एक टर्म होती है एयूएम, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जितने ज़्यादा एयूएम वाली कंपनियां इनकी कस्टमर होंगी उतना ही ज़्यादा इनकी इनकम होगी और ये कंपनियां सेबी से ऑथराइज्ड होती हैं। वैसे ये सारी डिटेल्स आप जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि के फिनटेक जैसी कंपनियां जिन्हें आरटीएस कहा जाता है वो एएमसी कंपनी और कस्टमर यानी कि इन्वेस्टर के बीच मीडिएटर का काम करती हैं। अब इनका एक काम तो ये हो गया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। इसके अलावा अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं उसमें नीचे की तरफ रजिस्ट्रार का नाम लिखा होता है। किसी में लिंकिन टाइम तो किसी में के फिनटेक, यानी कि ये रजिस्ट्रार का काम भी करती हैं, जहां हम आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करते हैं। इसके अलावा आईपीओ से रिलेटेड रजिस्ट्रार का और भी काम होता है, जैसे एप्लीकेशंस का हिसाब रखना, अलॉटमेंट जारी करना, शेयर्स ट्रांसफर करना, रिफंड इनिशिएट करना, ये सभी काम के फिनटेक और लिंकिन टाइम करती हैं। इसके अलावा ये कंपनी एक और काम करती है, जब भी किसी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन होता है जैसे कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सभी काम भी ये कंपनी करती है। इसके अलावा देश में 3 CRAs हैं, यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, उनमें से एक के फिनटेक भी है। इसमें क्या होता है, इसमें ये कंपनी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम का रिकॉर्ड रखती है, जैसे किसको पेंशन देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, ये सब रिकॉर्ड रखती हैं। के फिनटेक के अलावा 2 और CRAs हैं, कैम्स और NSDL। और के फिनटेक का बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग में भी है। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका बिजनेस आपको नहीं पता कि कंपनी क्या काम करती है, तो आप कभी भी उसे गिरावट में होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इसके बिजनेस के बारे में समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइए। अब अगर बात करें इसके पीयर्स की तो वो है कैम्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। और इसके पास जो भी टॉप की एएमसी कंपनीज हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये तीनों ही इंडिया की टॉप एएमसी कंपनीज हैं और ये तीनों ही कैम्स के पास हैं। और इन 3 म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज्यादा एयूएम है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जितना भी इस समय निवेश है उसमें से ज्यादातर इन्हीं कंपनियों में आता है और इसे कैम्स मैनेज करती है। और बात करें के फिनटेक की तो इसके पास एक्सिस म्यूचुअल फंड, मीराई एसेट म्यूचुअल फंड, कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, ये सभी मैनेज करती है। अब एयूएम के मामले में कैम्स लगभग 70% का मार्केट शेयर रखती है, जबकि के फिनटेक लगभग 27% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। वहीं नंबर ऑफ एएमसीज देखें तो 60% एएमसीज के फिनटेक मैनेज करती है। देश में कुल 46 एएमसी कंपनीज है, जिनमें से 27 एएमसी के फिनटेक के पास है, यानी कि ज्यादा पैसा मैनेज करने की बात हो तो कैम्स आगे है और ज्यादा एएमसी कंपनियों की बात हो तो के फिनटेक आगे है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कमाई ज्यादा एयूएम पर डिपेंड करती है, इसलिए कैम्स को एक एडवांटेज है।
अब अगर इन कंपनियों का बिजनेस देखें तो ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपटीशन कम है और ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे कंपनियां भी ग्रो करेंगी। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। मार्च 2019 में कंपनी की टोटल एसेट्स जहां 1021 करोड़ रुपए की थी, वो मार्च 2020 में कम होकर 868 करोड़ रुपए की हो गई। इसके बाद साल दर साल हमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली और मार्च 2022 में इनकी टोटल एसेट्स 1026 करोड़ रुपए की रही। अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो मार्च 2019 में इनका कुल रेवेन्यू 164 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 645 करोड़ रुपए हो गया। अब अगर बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट लगभग 9 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च 2020 में कम होकर 4.5 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मार्च 2021 में इन्हें 64 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। इसके बाद मार्च 2022 में ये प्रॉफिट बढ़कर 148 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी देखने को मिलती है। मार्च 2019 में कंपनी के ऊपर कुल बोरोइंग्स जहां 406 करोड़ रुपए की थी, वो मार्च 2020 में कम होकर 375 करोड़ रुपए की रह गई, जबकि मार्च 2021 में कम होकर ये 346 करोड़ रुपए की रह गई। बात करें अगर मार्च 2022 की तो ये कंपनी की टोटल बोरोइंग्स 122 करोड़ रुपए हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हम कह सकते हैं कि अच्छे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो इस आईपीओ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ऑफर फॉर सेल, यानी कि कंपनी के ओनर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और यही है इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। आईपीओ ओपन हो रहा है 19 दिसंबर को, जबकि क्लोज होगा 21 दिसंबर को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 29 दिसंबर को। प्राइस बैंड है 347 रुपए से 366 रुपए और एक लॉट में होंगे 40 शेयर्स। बात करें इशू साइज की तो 1500 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल। कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें तो ये लगभग 38 के पीई पर आईपीओ आ रहा है, जबकि कैम्स का पीई 40 है। तो अगर ये प्राइस बैंड थोड़ा कम रखती तो इन्वेस्टर के लिए लिस्टिंग गेन की जगह बन सकती थी। बाकी हो सकता है क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन कम है इसीलिए इतनी वैल्यूएशन की डिमांड कर रही है ये कंपनी। अब अगर बात करें इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 2 से 3% पर ही चल रहा है। तो अगर आप इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डे का इंतजार करना चाहिए और तीसरे दिन के फर्स्ट हाफ में इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो जितना स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उतना ही ये सेक्टर भी ग्रो करेगा और अभी इस सेक्टर में कंपटीशन भी कम है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। बाकी इस आईपीओ से रिलेटेड इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्या लगता है इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।